चक्रव्यूह में घुसने के बाद उससे बाहर क्यों नहीं निकल पाए अभिमन्यु। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चला। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। जहां कौरव धोखा देने और छल कपट में अव्वल थे, वहीं पांडव धर्म की ओर से लड़ रहे थे। कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए छल की रणनीति बनाई। कौरव चाहते थे कि वो युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युद्ध जीत लें, जिसके लिए उन्होंने सोचा कि वो अर्जुन को युद्ध में उलझाकर चारों भाइयों से दूर ले जाएंगे और फिर युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे। इस रणनीति को अंजाम देते हुए कौरव सेना की एक टुकड़ी ने अर्जुन से युद्ध किया और वो उन्हें रणभूमि से दूर ले गए। वहीं गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। यह चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है, इसकी जानकारी केवल पांडवों को थी। जैसे ही अर्जुन रणभूमि से दूर गए, वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडवों को ललकारा। उन्होंने कहा कि या तो युद्ध करो या फिर हार मान लो, लेकिन नियमों के तहत लड़ना आवश्यक था। पांडवों ने सोचा कि अगर वो युद्ध नहीं करेंगे तो भी हारेंगे और युद्ध करेंगे तो भी हारेंगे। यह देख धर्मराज युधिष्ठिर को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इस कसमकस के दौरान धर्मराज युधिष्ठिर के सामने एक युवक आया और उसने कहा कि काकाश्री, मुझे चक्रव्यूह को तोड़ने और युद्ध करने का आशीर्वाद दीजिए। यह और कोई नहीं बल्कि अभिमन्यु थे, अर्जुन के पुत्र। अभिमन्यु की उम्र 16 वर्ष की ही थी, लेकिन वह अपने पिता की तरह युद्ध कौशल में निपुण थे। लेकिन युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को मना कर दिया, लेकिन अभिमन्यु नहीं माने। उन्होंने कहा कि जब वो अपनी माँ के गर्भ में था, तब उसके पिता ने उसे चक्रव्यूह तोड़ना सिखाया था। अभिमन्यु ने कहा कि उसे चक्रव्यूह तोड़ना आता है, मैं आगे रहूँगा और आप सब मेरे पीछे पीछे आइए। अभिमन्यु के सामने युधिष्ठिर ने हार मान ली। सभी युद्ध के लिए तैयार हो गए। जब कौरवों ने अभिमन्यु को रण क्षेत्र में देखा तो वो सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन जब अभिमन्यु का युद्ध कौशल सभी ने देखा तो सभी हैरान परेशान हो गए। अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार गिराया और चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो राजा जयद्रथ ने उसका द्वार बंद कर दिया। अभिमन्यु दृढ़ता से आगे बढ़ते जा रहे थे। अभिमन्यु ने एक एक कर सभी को मार गिराया। दुर्योधन, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य को अभिमन्यु से हार माननी पड़ी। इसी बीच कौरवों के सभी महारथियों ने अभिमन्यु पर एक साथ हमला कर दिया। किसी ने अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया तो किसी ने उनका धनुष, लेकिन दृढ़ अभिमन्यु रुके नहीं। उन्होंने रथ का पहिया उठाया और युद्ध करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु अकेले लड़ते रहे, लेकिन कब तक। आखिरी में सभी ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या कर दी। जब अर्जुन को यह बात पता चली तो अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा ली। आज कर्ण और अर्जुन से भी पहले सूरवीर अभिमन्यु का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। महाभारत का युद्ध जब अगले दिन शुरू हुआ तो अर्जुन की निगाहें जयद्रथ को तलाश करने लगीं, मगर वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे दिन बीतने लगा तथा अर्जुन की निराशा भी बढ़ने लगी कि उन्होंने कल जो प्रतिज्ञा ली थी उसे वह पूरी नहीं कर पाएंगे। अर्जुन की व्याकुलता देखकर उनके सारथी श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय बीत रहा है। कल तुमने जो प्रतिज्ञा ली थी उसे पूरा करने का समय नज़दीक आ रहा है। तथा कौरव सेना ने जयद्रथ को अपने रक्षा कवच में घेर रखा है। अब तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के ये शब्द सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा
और वह जोश से युद्ध करने लगे, परंतु जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। संध्या होने वाली थी, तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया तथा संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई है और अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आत्मदाह करना होगा। यह सोचकर दुर्योधन एवं जयद्रथ खुशी से उछल पड़े तथा जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर अर्जुन द्वारा आत्मदाह करने की खुशी में अट्टहास करने लगा। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो जयद्रथ का। वह देखो अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों की ओट से बाहर आ गया। सबकी निगाहें आसमान में सूर्य की तरफ उठ गईं। सूर्य अभी भी चमक रहा था। यह देखकर दुर्योधन एवं जयद्रथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। जयद्रथ डर कर भागने लगा। उसी समय अर्जुन ने अपना गांडी उठा लिया। तभी अर्जुन को श्री कृष्ण ने चेतावनी दी, पार्थ, जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया था कि जो जयद्रथ का मस्तक धरती पर गिराएगा उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। अगर इसका मस्तक धरती पर गिरा तो तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ के पिता तप कर रहे हैं। तुम जयद्रथ का मस्तक इस प्रकार काटो कि वह उसके पिता की गोद में जाकर गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की चेतावनी बड़े ध्यान से सुनी और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखकर बाण छोड़ दिया। उस बाण ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जा गिराया। पुत्र का कटा शीश देखकर जयद्रथ के पिता चौंक कर उठे तो पुत्र का कटा शीश गोदी से जमीन पर गिर गया। जयद्रथ के कटे शीश के जमीन पर गिरते ही जयद्रथ के पिता के शीश के भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन ने अभिमन्यु की मौत का बदला लेकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।